आज तक पर आपने एक वॉर रूम देखा होगा, लेकिन आज ये विशेष कवरेज आपके लिए दो वॉर रूम। रूस में किस तरह की तैयारियां, रूस की सेना किस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रही है और अब मानवता की हद को पार कर रही है, बताएंगे हमारी सहयोगी चित्रा। यूक्रेन वॉर रूम, ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं, कैसे 40 दिन से ज्यादा भी लड़ पा रही है यूक्रेन की सेना, बताएंगे हम आपको यहां से। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 40 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन आपको बताते चले रूस आखिर कैसे इस लड़ाई को लगातार आगे ले जाने में कामयाब रहा है। वो कौन कौन से हिस्से हैं जिसको नेस्ता नाबूद कर देने पर रूस आमादा है और अपने वॉर रूम से लगातार इसको लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाली हूं। बिल्कुल, लेकिन चित्रा, बूचा, ये सबसे पहले आज इस शहर की बात करनी है तो यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 60 किलोमीटर दूर बूचा शहर बसा हुआ है। युद्ध के 40 दिन गुजर चुके हैं। यूक्रेन की सेना जब बूचा पहुंची तो उसे अपनी ही जमीन को पहचानना मुश्किल हो गया। इमारतों के मलबे के साथ साथ वहां की जमीन लाशों से पटी पड़ी थी। बूचा नरसंहार की बदबू से सारी दुनिया परेशान थी और ये बदबू सारी दुनिया में फैल चुकी थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दिमाग में बूचा को लेकर क्या रणनीति चल रही है, आज उन्होंने इसे लेकर क्या क्या कदम उठाए हैं। बूचा नरसंहार की खबर से रूस भी हिला हुआ है। युद्ध अपराध के इस बेहद संगीन आरोप का रूस कैसे जवाब देगा, दुनिया को किस दलील से अपने पक्ष में करेगा, ये सब कुछ आज आपको हम बताएंगे। रूस के वॉर रूम में चित्रा जो है वो बताएंगे, उनसे पता चलेगा। लेकिन बूचा में हुए नरसंहार को लेकर रूस और यूक्रेन में एक नई जंग छिड़ गई। ये अपने आप में महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं बूचा यूक्रेन में कहां पर है। बूचा राजधानी कीव के पास ही है। दोनों शहरों के बीच की दूरी तकरीबन 60 किलोमीटर के आसपास ही है। इसी बूचा में जिस तरीके से आम लोगों की के हाथ पैर बंधी लाशें मिली हैं, उसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रूस के ऊपर आरोप है, लेकिन रूस लगातार इन आरोपों को खारिज कर रहा है। माना यह जा रहा है कि बूचा नरसंहार से इस जंग में एक नया मोड़ आ सकता है। वो मोड़ क्या होगा, इस बात को लेकर तमाम तरह के सवाल इस वक्त खड़े हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वो तस्वीरें हैं जिसने सारी दुनिया को जंग का सबसे विभत्स चेहरा दिखाया है। रूस ने जब यूक्रेन की सरकारी इमारतों को निशाना बनाया तब दुनिया को इतना दर्द नहीं हुआ। रूस ने जब रिहायशी इलाकों पर बम गिराए तब सबका दिल तो दुखा, लेकिन तस्वीरें देखकर लोगों की चीख नहीं निकली। लेकिन यूक्रेन के बूचा की इन तस्वीरों ने आज सारी दुनिया में इस शहर को चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है। दुनिया का कोई भी अखबार हो, आज उसकी हेडलाइन बूचा में हुए इस नरसंहार से जुड़ी है, जिसे देखकर हर कोई सोच रहा है कि कोई सेना इतनी जालिम कैसे हो सकती है। क्योंकि बूचा में सड़क के बीचों बीच खड़ी कार के भीतर एक पूरे परिवार के शव रूस की सेना के पाप की गवाही दे रहे हैं। हाईवे के किनारे गिरी साइकिल और बगल में पड़ा बुजुर्ग का ये शव पुतिन को उस शब्द से जोड़ रहा है जिसे दुनिया वॉर क्रिमिनल कहती है। अब पार्क के बीच में एक छोटी सी बच्ची की कब्र देखी, जहां रूस की सेना के दरिंदों ने इसे हमेशा के लिए सुला दिया। खुले में जिंदगी जीने के लिए खाना बनाते इस परिवार की मजबूरी भी देख लीजिए, जिसे अपनों की कब्र से थोड़ी दूर पर ही पेट भरने का इंतजाम करना पड़ रहा है। यूक्रेन के बूचा में जगह जगह पड़ी ऐसी लाशें हैं जिनके हाथ पैर बंधे हैं। निहत्थे और बेकसूर लोगों का एक कत्लेआम दुनिया को आईएसआई से जुड़ी तस्वीरों की याद दिला रहा है, जिसमें अक्सर बगदादी के आतंकवादी जानवर बन जाया करते थे। लेकिन बूचा के जरिए सारी मानवता को लहूलुहान करने वाले आतंकवादी नहीं थे, वो तो रूस की सेना के जवान थे जो आईएसआई के आतंकवादियों से भी गए बीते निकले।
इस नरसंहार को अंजाम देने वाले वहशी के बारे में आपको बताएं, उससे पहले तेतियाना नाम की इस महिला का दर्द सुनिए, जो मौत के उस मंजर को भुला नहीं पा रही। रूसी फौज ने इनके पति समेत इन्हें एक इमारत में बनाए गए कमांड सेंटर में कई दिनों तक बंधक बनाया। काफी दिनों तक जब तेतियाना के पति नहीं लौटे तो वो चिंतित हुई। काफी दौड़ भाग के बाद एक दिन उनका सबसे बुरा सपना सच हो गया। टुकड़ों में पति की लाश मिली, अंग अंग काटे हुए थे, लेकिन फिर भी तेतियाना ने कपड़ों से अपने पति को पहचान लिया। अमेरिका के मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने कुछ सैटेलाइट इमेज जारी की हैं। इन तस्वीरों में सेंट एंड्रयूज और एक चर्च में 45 फुट लंबी कब्र दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कब्र के ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से लाल थी। यूक्रेन के सांसद लेसिया वासिलेंक ने एक ट्वीट कर दावा किया कि रूसी सैनिकों ने 10 साल की उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार किया और महिलाओं के शरीर पर जख्मों के निशान बनाए। सांसद ने आरोप लगाते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं, जो काफी भयानक है। यूक्रेन की सांसद ने कहा कि रूसी सैनिकों ने महिलाओं और बच्चियों के साथ जिस तरह से रेप किया है वो भयानक है और उनके प्राइवेट पार्ट्स पर काफी गंभीर जख्म दिए गए, जिसे देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएं। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। महिलाओं के साथ बलात्कार करने के बाद रूसी सैनिकों ने उनके शवों को जला दिया। जंग में इस तरह के अपराध रोकने के लिए कई नियम हैं, लेकिन लड़ाई में ये भाव बनकर उड़ जाते हैं। बंदूक के जोर पर हावी पक्ष जो चाहता है वो करता है। मैं चाहता हूं कि हर रूसी सैनिक की मां बूचा, इरपिन और हॉस्टोमेल में मारे गए लोगों के शव देखे। उन्होंने क्या किया था, उन्हें क्यों मार डाला गया, सड़कों पर साइकिल से जा रहे इंसान का क्या कसूर था, महिलाओं के कानों की बालियां खींचकर उनका गला क्यों घोटा गया। ये कैसे मुमकिन है कि उनके बच्चों के सामने महिलाओं से रेप कर उन्हें मार दिया जाए और फिर मरने के बाद उनके शव का मजाक बनाया जाए। उन्होंने लोगों के शवों को टैंक से क्यों कुचल डाला। यूक्रेन के शहर कूचा ने रूस का क्या बिगाड़ा था। पुतिन पर इन तस्वीरों से दुनिया का दबाव पहले से कई गुना ज्यादा हो जाएगा। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति जानते हैं। इसीलिए दुनिया में रूस की सेना के कथित अपराध की खबर देने के लिए वो बूचा शहर पहुंच गए और रूस पर आरोप लगाए। हाँ, हमें शांति चाहिए। हम 21वीं सदी के यूरोप में हैं। हम अपने सैन्य और राजनयिक प्रयासों को जारी रखेंगे। मैंने आज अपनी आंखों से बूचा, इरपिन और दूसरी जगहों पर बर्बादी देखी है। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के हालात जल्द से जल्द ठीक हों और लोग अपनी नई जिंदगी शुरू करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या जेलेंस्की के आरोप सही हैं? क्या वाकई में रूस की सेना ने इस नरसंहार को अंजाम दिया है?